हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो यार आज के लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग गेट 2023 प्रिपरेशन में हम लोग स्टेप रिस्पांस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल सिस्टम में देखा है, बहुत बेसिक से स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली रिगार्डिंग व्हाट, एक्सक्लूसिवली रिगार्डिंग रिस्पांस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, मतलब स्टेप रिस्पांस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक, तो ये दिख रहा है अपने को, क्या हेडिंग डाल रहा हूँ, स्टेप रिस्पांस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक, स्टेप रिस्पांस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। इंपल्स रिस्पांस देखे थे, इंपल्स रिस्पांस की बात की थी, फिगर भी ड्रॉ किया था इंपल्स रिस्पांस का। आज हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे इंपल्स रिस्पांस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अगर जस्ट दोबारा बेसिक से सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ड्रॉ करूं मैं आपके पास, तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। एक सेकेंड, कुछ ऐसा दिखाई देगा अपने को, ये देखिए। ये देखिए, कुछ ऐसा अपने को सिस्टम दिखाई देगा। ये हो जाएगा आर ऑफ एस, ये हो जाएगा सी ऑफ एस। ठीक है, और ये हो जाएगा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस। ठीक है, एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम आपको देखने को मिल गया। क्या देखने को मिल गया आपको यहाँ पे? एक परफेक्ट सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, कुछ ऐसा आपको एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम दिखाई देता है। दिस इज हाउ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लुक्स लाइक, दिस इज हाउ योर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लुक्स लाइक। ठीक है, तो आपको एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का यहाँ पे फिगर देखने को मिल जा रहा है। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ तो आर ऑफ टी जो है दिस विल बी इक्वल टू यू टी, है ना, और आर ऑफ एस जो है दिस विल बी इक्वल टू 1/s। ठीक है, ये सब अपने को देखने को मिल गया। आर ऑफ टी का वैल्यू, आर ऑफ एस का वैल्यू, ये अपने को कुछ इस तरीके से देखने को मिल गया। ठीक, अब क्या होगा, सी ऑफ टी जो है ये कहलाएगा आपके लिए क्या, ये कहलाएगा आपके लिए स्टेप रिस्पॉन्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, आर ऑफ टी में क्या दिखाई दे जा रहा है अपने को, आर ऑफ टी अपने को यहाँ पे स्टेप रिस्पॉन्स के समान देखने को मिल जा रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर आर ऑफ टी। आर ऑफ टी इज कॉल्ड व्हाट, आर ऑफ टी इज कॉल्ड योर स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, ये अपने को स्टेप रिस्पॉन्स भी देखने को मिल गया। अगर मैं बोल रहा हूँ सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये ऐसा अपने को देखने को मिल जा रहा है। कैसा, एस एन स्क्वायर, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के बराबर। ये अपने को बेसिक एक अपना ट्रांसफर फंक्शन देखने को मिल गया। ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या, ये आपको एक ओवरऑल देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई चलो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है, जीटा है, ओमेगा है, नॉर्मल अपने को देखने को मिल गया। बट इससे हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, जो आर ऑफ टी था ये यू ऑफ टी था, आर ऑफ एस था ये 1/s था। ठीक है, C of s will result into this multiplied by s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square। ठीक है, और सी एस इज इक्वल टू 1/s मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा अपने को देखने को मिल गया।
दिस इज हाउ योर सी एस इज लुकिंग लाइक। ठीक है, तो अब अगर हमको आगे जाके इसको सॉल्व करना है, आगे जाके इसको समझना है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा, इसको समझने का, जानने का लॉजिक क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अभी अपने लिए प्ले करेगा। ठीक, तो मैं बताता हूँ बस कि भाई यहाँ पे ना जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है एस स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये ऐसा अपने को देखने को मिल जा रहा है। दिस इज हाउ योर सिस्टम इज लुकिंग लाइक। इस तरीके से आपका सिस्टम आपको देखने को मिला। जीटा क्या है यहाँ पे, 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, 4 पॉसिबिलिटी सॉरी, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ठीक है, ये केस नंबर 1 जीटा 0, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। ये ऐसा आपको देखने को मिल गया केस नंबर 4। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को देखने को मिल गई। तो इसका मतलब क्या, ये हो गया आपके पास केस अनडैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड। ठीक, ये आपका क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, और ये आपका ओवर डैम्प्ड। ये ऐसा। ये 4 केसेस आपके पास यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ पे 4 केसेस है ना। और इन 4 केसेस के अकॉर्डिंग ही हमको आगे अभी जाके क्या करना है, आगे हमको जाके प्रोसीड करना है अकॉर्डिंग टू दीज 4 केसेस। ठीक है, इन 4 केसेस के साथ ही हम लोग आगे क्या करेंगे, इनके साथ ही अपन लोग अभी आगे प्रोसीड करेंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा, देखिए जैसे आपको ये सिस्टम दिया हुआ है, ये आपको सिस्टम जो है अपना ये दिया हुआ है। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर सिस्टम। ये आपको एक सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। दिस इज द सिस्टम दैट यू आर एबल टू सी ओवर हियर, है ना। ये सिस्टम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। अब इस सिस्टम को देखिए आप, यहाँ पे क्या करेंगे, जीटा को 0 पुट करें ताकि मैं केस 1 डिस्कस कर पाऊँ। जीटा को 0 पुट करना मतलब क्या, अनडैम्प्ड। तो कैसा हो जाएगा, सी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा मैं ऐसा, ए डिवाइडेड बाय एस प्लस बी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। दिस इज हाउ दिस विल बी लुकिंग लाइक। इस तरीके से आपको ये दिखने लगेगा, ऐसा आपको ये दिखने लगेगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि भाई हमको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ए और बी का वैल्यू क्या आएगा, ए और बी का वैल्यू कैसा दिखाई देगा अपने को। ठीक है, ए और बी का वैल्यू इस तरीके से आपको दिखाई देगा, है ना। तो इस अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास ये सी एस हो गया, ऐसा आपको दिख रहा है अगर ये, ठीक है, तो ये मुझे किस तरीके से दिखाई देगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये हो जाएगा ऐसा, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, ए मल्टीप्लाइड बाय ऐसा प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एस, है ना। और ये एस ऐसा हो गया, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। ओमेगा एन स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा एन स्क्वायर होगा आपके पास ए मल्टीप्लाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ एस। ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या करो, एस का वैल्यू आप यहाँ पे 0 पुट कर दो। जैसे आप इसका वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एन स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, ये दिख रहा है कैसा, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू
ये हो जाएगा आपके पास ए एस स्क्वायर ए, ये ऐसा देखने को मिल जा रहा है अपने को, ठीक। अभी अपन देखते हैं इसको, इसको देखिए आप, ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, इसको आप एक बार चेक कीजिए, ठीक है। है ना, ठीक। सबको दिख रहा है वाला फॉर्मूला? यहाँ पे हमको क्या करना था एक्चुअली, ठीक है, एक सेकंड आप चेक करेंगे क्या करना था अपने को। आई जस्ट शो यू, ये जो आया ना आपके पास, देखिए इसको आप ऐसा लिखें, ए डिवाइडेड बाय एस प्लस बी एस प्लस सी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, एक्चुअली मैं इसको ना एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर समझ गया था, ठीक है, एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर समझ लिया था मैं, इस कारण अपने पास हो गया था, ठीक है। तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ये इक्वेशन, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस डिवाइडेड बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, ठीक है। कट गया, कट गया। ये हो जाएगा ए एस स्क्वायर प्लस ए ओमेगा एन स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस, ठीक है। कैसा दिखाई दे रहा है, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये ऐसा हो गया एस स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ हो जाएगा सी एस प्लस ए ओमेगा एन स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म को आप इक्वेट कर दो, हो जाएगा ए प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, ए इंटू ओमेगा एन स्क्वायर। ए का वैल्यू कैसा आ गया, ए का वैल्यू 1 आ गया, एस स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 0, तो ए प्लस बी कैसा हो जाएगा 0, तो बी इज इक्वल टू हाउ मच, बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो मैं कंपेयर करता हूँ एस का कोफिशिएंट, तो सी का वैल्यू कैसा आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, सी एस इज समवॉट लुकिंग लाइक 1 डिवाइडेड बाय एस, है ना। बी का वैल्यू कैसा हो जाएगा, सी का वैल्यू 0, तो माइनस एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर नंबर इज लुकिंग लाइक। ये सी एस का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ सी एस, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ सी एस, ठीक है। दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ सी एस, ठीक है। ये दिख रहा है आपको वैल्यू ऑफ सी एस के बराबर, ठीक है। तो ये हमको वैल्यू ऑफ सी एस दिखाई दे जा रहा है, क्या दिखाई दे जा रहा है अपने को, वैल्यू ऑफ सी एस, ठीक है। अगर मैं वैल्यू ऑफ सी एस की बात करता हूँ तो क्या निकाला जा सकता है यहाँ से, हाँ, वैल्यू ऑफ सी एस यहाँ पे से निकाला जा सकता है। कैसे, ये हो जाएगा u ऑफ टी, c ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू u ऑफ टी माइनस cos ओमेगा इन टी u ऑफ टी, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर नंबर विल लुक लाइक, c ऑफ टी इज इक्वल टू u ऑफ टी माइनस cos ओमेगा इन टी u ऑफ टी, ठीक है। तो हाउ c ऑफ टी विल लुक लाइक, c ऑफ टी will look like 1 minus cos ओमेगा इन टी। और अगर मैं 1 माइनस cos ओमेगा इन टी का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, 1 माइनस cos ओमेगा इन टी का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो दिस विल लुक लाइक दिस।
ये ऐसा ग्राफ दिखाई देगा 0, 1.0, 2.0, ये हो गया सी ऑफ टी और ये हो गया टी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये जो ग्राफ है ये ग्राफ आपको देखने को लग जाएगा। ठीक है, ये आपके पास टाइम डोमेन ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया आपके पास? ये टाइम डोमेन का ग्राफ हो गया। ठीक है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर टाइम डोमेन ग्राफ, दिस इज नथिंग बट योर व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर टाइम डोमेन का ग्राफ। ठीक है, टाइम डोमेन का ग्राफ हमको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास चलो क्या अवेलेबल है हमारा, चलो यहाँ पे टाइम डोमेन का ग्राफ जो है देखने को अवेलेबल है। टाइम डोमेन का ग्राफ इज अवेलेबल टू अस टू सी, है ना। और दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर टाइम डोमेन ग्राफ। चलिए केस 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 पे आते हैं। केस 2 है अपना अंडर डैम्प्ड सिस्टम। केस 2 क्या है अपना? ठीक है, 0 जीटा ग्रेटर देन, इसके बीच में आपको नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बीच का हमको नंबर यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। दिस इज द नंबर इन बिटवीन, इसके बीच में नंबर है जो अपना इक्वेशन है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, ये ऐसा हो गया। एस का वैल्यू क्या आएगा? माइनस बी, तो माइनस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 जीटा ओमेगा एन बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ये 2 है और एस इज इक्वल टू ये ऐसा। ठीक है, 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दिस विल बी ये हो गया। तो एस कैसा आ जाएगा? एस का वैल्यू आ जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, ये हो गया आपके पास कैसा? ओमेगा एन बाहर अंडर रूट ये ऐसा, ये ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, दिस इज हाउ योर नंबर इज एबल टू लुक लाइक। ठीक है, अब ये नंबर कैसा दिख रहा है आपको? अल्फा को बोल दो आप जीटा ओमेगा एन और ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसको आप क्या बोल दोगे? इसको आप बोल दोगे ओमेगा डी। इसको आप क्या बोल दोगे? इसको आप बोल दोगे आसानी के साथ क्या? ओमेगा डी के बराबर। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर ओमेगा डी के बराबर। ठीक है, क्या है? ये आपको ओमेगा डी के बराबर देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, किसके बराबर देखने को मिल जा रहे हैं आपको? ये ओमेगा डी के बराबर देखने को मिल जा रहे हैं। चलिए अगर ओमेगा डी के बराबर की बात करता हूं मैं, है ना, किसके बराबर दिख रहा है अपने को? ये ओमेगा डी के बराबर। ठीक है, ओमेगा डी के बराबर। ठीक, हमको अगर ये देखने को मिल रहा है, चलिए अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई ये ऐसा है तो एस कैसा होगा? माइनस अल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा डी। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा डी के बराबर आपको ये नंबर देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, अब ये नंबर अगर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, अब क्या देखने को मिल रहा है आपको? ये पर्टिकुलर नंबर अगर आपको देखने को मिल जा रहा है तो हाउ वी विल राइट दिस ट्रांसफर फंक्शन? देखो सी एस कैसा था?
1 अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, तो सी ऑफ एस कैसा हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1 अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस प्लस अल्फा माइनस जे ओमेगा डी, एस प्लस अल्फा प्लस जे ओमेगा डी, ये ऐसा देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो सी ऑफ एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एन स्क्वायर और ये एस प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस, है ना। इस तरीके से इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आदर्श आई एम योर स्टूडेंट, ओके ब्रो, है ना। देखो इसके तरीके ऐसा मैं उठा के लिख दिया, दिस इज हाउ आई कैन राइट दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, अब इसको पर्टिकुलरली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है यहाँ से। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, सी एस को आप ऐसा लिख लो, ए डिवाइडेड बाय एस बी एस प्लस सी डिवाइडेड बाय एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का होल स्क्वायर। ठीक है, कैन आई कंप्लीट योर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल आप कर सकते हो यार आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ऐसा देखने को मिल गया आपको, बी एस प्लस सी डिवाइडेड बाय एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी के बराबर। दिस इज हाउ वी हैव रिटन दिस थिंग, है ना। अब देखो, अगर इसको आप बढ़िया आराम से एलसीएम लगा के जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये सॉल्व होने के बाद कैसा आएगा, एलसीएम लगाओगे इसको बढ़िया आराम से पूरा सब कुछ सॉल्व करोगे, बहुत लंबा एक प्रोसीजर होगा। तो दिस सीटी विल लुक लाइक व्हाट आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन, आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन, after partial fraction, c of t will come out to be 1 minus e to the power minus zeta omega nt divided by under root 1 minus zeta square into sin omega dt प्लस थीटा। ठीक है, ये ऐसा आपको दिखाई देगा, है ना। कितने देर मोबाइल यूज करना चाहिए डेली, खतरनाक क्वेश्चन, डिलीट भी कर दिया वो, है ना, कि सर कितने देर मोबाइल यूज करना चाहिए डेली। तो यार मोबाइल मतलब आप देख सकते हो आजकल आसानी के साथ बहुत ट्रैक कर सकते हो, मोबाइल में पूरा स्क्रीन टाइम वगैरह दिखाता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ यूज यू आर हैविंग। मैं बोलूँ कि आपका स्क्रीन टाइम 16 घंटे आ रहा है, लेकिन आप अड्डा के ऐप पे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इट्स वेरी गुड, 16 घंटा आप देखो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वी ऑल आर स्मार्ट इनफ, आप आराम से ट्रैक कीजिए, आप देखिए कि आपका इनपुट जो है मोबाइल में वो कहाँ पे जा रहा है, आप क्या करते हो मोबाइल के साथ। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो वो आप करते रहो, तो उससे कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, तो आप अगर पूरे टाइम फ़ोन पे लगे हो, व्हाट्सएप पे लगे हो, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है ना। तो उसको आप बहुत मिनिमम अवॉइड करो। ठीक है, उसको आप बहुत ज़्यादा अवॉइड करो, ऐसा ना हो। ठीक, ये दिख गया। अब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, देखिए इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा सी ऑफ टी और ये हो जाएगा टी। ठीक है, ये हो जाएगा सी ऑफ टी और ये हो जाएगा टी। जैसे ये स्टडी स्टेट वैल्यू है आपका 1, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा यहाँ पे। ये देखिए ऐसा आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ आपका बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कि भाई ये ग्राफ किस तरीके से बन रहा है ना। ये आपका पीक हो जाएगा, जिस पीक पे हम जा रहे हैं,
है ना, ये वो पीक टाइम है, ये आपका फर्स्ट अंडरशूट, ठीक है, ये आपका अगला पीक, ये आपका अगला अंडरशूट, दिस इज योर अगला अंडरशूट आपका, ये आपका अगला पीक, ठीक है, ये आपका अगला अंडरशूट। आप देख रहे हो कि ये आपके पास गिरते जा रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। सर नोट्स दिमाग में नहीं रहते, जो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हो आप लोग बस वही माइंड में रहता है ना। देखो नोट्स दिमाग में रहेगा भी नहीं, डोंट ट्राई टू मेमोराइज योर नोट्स, ट्राई टू अप्लाई देम इन एज मच एज यू कैन, है ना। आप जितने क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं उस पर आप अप्लाई करने का कोशिश करें, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा ऐसा मेमोराइज करने का मन या माइंड आप बिल्कुल ना बनाएं, ठीक है। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको यहाँ पे मैं स्टेप रिस्पॉन्सिव बना के दिखा दिया, ठीक है। यार कल बहुत कुछ धमाकेदार सरप्राइज है आप लोगों के लिए, टेक फेस्ट है कल 12 बजे, है ना। तो टेक फेस्ट के लिए आप प्लीज़ कल आइएगा, ठीक है, कि आप टेक फेस्ट का कल पार्ट बने। टेक फेस्ट को आप देखें 12 बजे, आप लोगों के लिए बहुत बहुत मतलब अनइमेजिनेबल धमाकेदार ऑफर रहेंगे, ठीक है, अनइमेजिनेबल धमाकेदार ऑफर रहेंगे, ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक। तो कल आप रहे, है ना। आप इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए कुछ करें सर, क्या करूँ बताओ, हैं क्या करूँ बताओ, क्या करना चाहिए बताओ। सब कुछ कर रहा हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन का बैच है, ये है वो है, सब कुछ है, तो एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। आप प्लीज़ थोड़ा सा अलाइंड रहें, देखते रहें कि इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। मैं बहुत सारे PYQs करवाता हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन के, अगर आप कभी मेरे पेड क्लास देखोगे तो 40% शेयर इंस्ट्रूमेंटेशन के PYQs का होता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन का PYQ, इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, है ना, जेन्युइनली अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सबसे टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो दैट आई डेफिनेटली इन्वॉल्व, ओके। तो ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कल मिलते हैं हम लोग टेक फेस्ट में दोपहर को 12 बजे, तो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है, बी रेडी फॉर दैट, ओके। थैंक यू सो मच।